आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सा, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने मनुस्मृति में 75 कारिकाओं का अध्ययन कर लिया था। अब हम 76वीं कारिका पर चलते हैं। अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति वेदत्रया निर्दुहद भूर्भुवः स्वरितीति च। इसका अन्वय करेंगे, अन्वय यानी हिंदी के अनुसार इसका विन्यास करेंगे तो प्रजापति अकारम उकारम मकारम इति भूर्भुवः स्वः भूः भुवः स्वः इति च वेदत्रयात् निरदुहत्। तो प्रजापति ने आकार, प्रजापति यानी ब्रह्मा ने आकार उकार और मकार, ओम में 3 है ना, अ उ और म, इन 3 अक्षरों से बने हुए ओंकार को और भूर्भुवः स्वः इति च वेदत्रयात् और भूः भुवः स्वः, यह जो व्याहृतियां हैं 3, इनको 3 वेदों से वेदत्रयात् निरदुहत, दुहा यानी प्राप्त किया। ओम भूर्भुवः स्वः यह मंत्र है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यह गायत्री मंत्र है, आप लोगों को पता होगा। तो इसमें ओम जो है ओंकार है। तो हम सभी मंत्रों के प्रारंभ में ओम बोलते ही हैं, कई बार अंत में भी बोलते हैं। तो क्या हुआ कि प्रजापति जो है वह अकार उकार मकार, अ उ और म इति, इसको प्रजापति ने वेदत्रयात् अदुहत, वेदत्रयात् निरदुहत, वेदत्रय से दुहा प्राप्त किया, अ उ और म ओम को। 3 वेद कौन कौन से हैं? हम सामान्यतया चतुर्वेद बोलते हैं, ऋग्वेद अथर्ववेद, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन नहीं, पहले वेदत्रयी ही थी, 3 वेद ही थे, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद बहुत बाद में आया। तो इन 3 वेदों से ही अ उ और म निकाला किसने? प्रजापति ने, ओम का। और ओम की रचना हुई ऐसा ये कह रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं। और 3 जो भू भुवः स्वः है, इसको व्याहृतियां बोलते हैं, व्याहृति। अब बहुवचन है तो व्याहृतियां हिंदी में हो गया। तो इन व्याहृतियों को भी, तीनों व्याहृतियों को भी प्रजापति ने वेदत्रयी से ही निकाला है, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद से ही निकाला है। ठीक है। अब क्या कहा? अकार उकार और मकार, इन 3 अक्षरों से बने हुए ओंकार को और भू भुवः स्वः, ये जो 3 व्याहृतियां हैं, इनको भी प्रजापति ने किससे निकाला है? वेदत्रयी से निकाला, 3 वेद से निकाला है। अब हम ये कह सकते क्या अर्थ हुआ इसका, क्यों कहा कि वेदत्रयी से निकाला है? तो ऐसा है कि हमारी परंपरा में यह मानते हैं कि वेद जो है उसमें सब कुछ है, अनंतावय वेदा, वेद अनंत है। और जो कुछ है, हम जो कुछ आज बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वह सब वेद में है। किसमें है? वेद में। तो ओंकार जो है, ओंकार नाद, इसमें अ उ म है, ऐसा मानते हैं, औम ऐसे पढ़ते हैं। तो ये अ उ म कहाँ से आए? तो कहते हैं वेद से ही आए। यह ओंकार जो है वे अ उ म से बना हुआ, वह वेद से ही लिया गया है, तीनों वेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से और सामवेद से। कुछ लोग ओम को मूल ध्वनि मानते हैं,
वहीं से शब्द पैदा हुए, वहीं से ध्वनि पैदा हुई, ऐसा मानते हैं। और कुछ लोग जो हैं, जैसे अभी कहा जा रहा है कि अ उ और म जो है इसमें वेद से लिया और उससे ओंकार ध्वनि बनी। देखने वाली जानने वाली बात है। बहुत से ज़्यादातर यह मानते हैं कि ओंकार नाद मूल ध्वनि है, सारे शब्द वहीं से हुए, सारी रचना वहीं से हुई। फिर भी कहते हैं कि उसमें 3 मूल ध्वनियां हैं, अ उ और म। अ उ ओ होता है, आपको ध्यान हो, जैसे सूर्य जमा उदय, सूर्योदय, अ और उ मिलके ओ बना लेते तो ओ हो गया। और म जो है मकार, म, वो उसमें और जुड़ा, ओम हो गया। और यह जो ओंकार है, इसमें मूल ध्वनि होते हुए भी इसमें 3 ध्वनियां हैं, और वह है अ उ और म। और ये तीनों किससे लिए गए हैं? वेद से लिए गए। वेद कौन से? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद से, वेदत्रयी से लिए गए, ऐसा कह रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि वेद उसके भी मूल में है। पहले तो कहते हैं भाई ओंकार ध्वनि जो है वो मूल में है, फिर कहते हैं उसमें अ उ म वो जो है उसके मूल में है, और अब कह रहे हैं कि वेद से लिए गए हैं, यानी वेद में वो पहले से मौजूद है। तो यानी मूल क्या हुआ? वेद। तो वेद के प्रति आदर प्रकट करने के लिए इस तरह की बात कही गई है। और यह सही भी है, क्योंकि वेद के बारे में यह माना जाता, हमारी परंपरा यह मानती है कि सृष्टि और वेद साथ साथ ही उत्पन्न हुए। ज्ञान, वेद क्या है? ज्ञान, नॉलेज। और सृष्टि के साथ ही नॉलेज उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, वेद उत्पन्न हुआ। ऐसा यह हमारी परंपरा मानती है। और कह रहे हैं कि जो भू भुवः स्वः है, 3 व्याहृतियां, ध्वनियों के बाद जो ओंकार ध्वनि के बाद जो व्याहृति है, व्याहृति मतलब जो उतनी ही श्रेष्ठ ध्वनि है, भूर्भुवः स्वः, वे भी वेद से ही निकले, वेदत्रयी से ही निकले। भू भुवः स्वः, भू भुवः स्वः, भू ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसमें ओम तो ओंकार ध्वनि होगी, अब भू भुवः स्वः है, यही इसको व्याहृतियां कहते हैं। तो ये व्याहृतियां भी कहाँ से निकली हैं? वेद से ही। और इसको किसने दुहा है? तो उसको किसने निकाला है? कहते हैं प्रजापति ने निकाला है। प्रजापति, प्रजापति कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं। ब्रह्मा जी स्वयं प्रजापति, ब्रह्मा जी ने ही रचना की है सबकी। इसलिए क्या कहते हैं उनको? प्रजापति। यद्यपि उनकी संतानों को भी प्रजापति कहा गया। दक्ष है, पुलह है, पुलस्त्य है, क्रतु है, आंगिरस है, उनको भी कहा गया प्रजापति। परंतु प्रजापति से अर्थ ब्रह्मा का ही लेना चाहिए। तो ब्रह्मा ने वेद, क्योंकि अपने जो कहते हैं ना ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो वो चारों वेद ही मानते हैं। तो वेद से संबंध है सीधा उनका। 4 मुख मतलब 4 वेद हो गए, यानी ज्ञान, नॉलेज, जो सृष्टि के साथ उत्पन्न हुआ। सृष्टि के साथ ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो ज्ञान भी उनके साथ ही उत्पन्न हुआ। ज्ञान उससे पहले भी था,
ज्ञान उससे पहले भी था, उनसे पहले भी था, लेकिन वे भी ज्ञान स्वरूप ही हैं ब्रह्मा जी। ज्ञान तो उन्होंने यह देखा कि ओंकार ध्वनि पहली है, उसके मूल में क्या है, उसके मूल में है अ उ और म। फिर उनको सुनाई दियो तीन ध्वनियां, भू भुवः स्वः। भू मतलब धरती, भुवः मतलब आकाश अंतरिक्ष, और स्वः मतलब स्वर्ग लोग जो उससे भी परे है ना। तो ओम, उसके बाद कहा भू यह धरती है, उसके बाद कहा भुवा अंतरिक्ष, और उसके बाद क्या कहा स्व, उसके उसके परे स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक है ना। तो इस तरह से तीन व्याहृतियां आई, इन तीनों का मूल वेद है, वेदत्रयी। अ उ म कह लो, भू भुव स्व कह लो, इन तीनों के मूल क्या है, तीनों वेद हैं। तीनों वेद कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। फिर आगे क्या कहते हैं, कहते हैं त्रिभ्य एव तु वेदेभ्य पादम पादम मधुदुहत, पादम पादम मधुदुहत तद तदित्यऋचो, तदित्यऋचो स्याः सावित्र्या परमेष्ठि प्रजापति। क्या कहा, परमेष्ठि ब्रह्मा ने, परमेष्ठि प्रजापति त्रिभ्य एव वेदेभ्य अस्या तदित्यऋचः सावित्र्या पादम पादम अदुदुहत। परमेष्ठि ब्रह्मा ने तीनों ही वेदों से तत् इस ऋचा से सावित्री के एक एक पाद को ग्रहण किया। परमेष्ठि ब्रह्मा ने तीनों ही वेदों से, तीनों वेदों से तत् इस ऋचा से सावित्री के एक एक पाद को ग्रहण किया। क्या मतलब हुआ, परमेष्ठि ब्रह्मा कौन है, परमेष्ठि ब्रह्मा है ब्रह्मा जी स्वयं, और सावित्री क्या हुई, गायत्री। तो क्या कहा कि इसमें तीन पाद हैं गायत्री में, कौन कौन से, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। पहले क्या कहा, तीनों वेदों से क्या लिया, अ उ म। फिर क्या कहा, तीनों वेदों से क्या लिया, भू भुव स्व। अब क्या कह रहे हैं कि तीनों वेदों से क्या लिया, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। यानी तीन पाद हैं इसके, कौन कौन से, ओम तो हो गया ओंकार ध्वनि, भू भुव स्व हो गई व्याहृतियां। अब तीन पाद कौन से है, ओम भूर्भुव स्व। अब यहां तक हट जाओ, फिर तत्सवितुर्वरेण्यम, फिर भर्गो देवस्य धीमहि, फिर धियो यो न प्रचोदयात। तो इस तरह से तीन पाद हो गए। तो कह रहे हैं परमेष्ठि प्रजापति ब्रह्मा ने वेद से ही सावित्री की ऋचाएं और उसके जो पाद हैं, तीनों चरण हैं, उनको क्या किया, अदुदुहत, दुहा यानी प्राप्त किया। यहाँ पर एक तरह से समझिए कि गायत्री मंत्र का महत्व बताया जा रहा है, कि उसमें पूरा गायत्री मंत्र यदि आप लोगों को ध्यान में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें ओम एक हिस्सा हो गया, इसमें अ उ म है, उसको भी कहते हैं वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद से प्राप्त किया है। भू भुव स्व तीन व्याहृतियां हैं, उनको भी कहते हैं कि वेदत्रयी से, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद से प्राप्त किया। और अब कहते हैं तीन पाद हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो तत्सवितुर्वरेण्यम एक पाद हुआ, इसको भी वेद से प्राप्त किया। और तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि एक पाद हुआ, इसको भी वेद से प्राप्त किया। और
धियो यो न प्रचोदयात्, इसको भी वेद से प्राप्त किया। तो इस तरह से पूरा गायत्री मंत्र ही वेद से प्राप्त हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। तो आज हमने कुछ कारिकाओं का अध्ययन किया, शेष का हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।